वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से मुलाकात के दौरान हुकूमत और अवाम पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत का इजहार और मुकम्मल यकजहती का अयादा करेंगे। वज़ीर आज़म इस्तांबुल भी जाएंगे। कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब और सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात होगी। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन के लिए तारीखी इंतजामात। ईरान हुकाम ने मुताबिक शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा समेत आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 100 ममालिक से अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। तेहरान में 2 करोड़ अफराद की आमद भी मुतवक्के है। मुल्क भर में फ़ौज हाई अलर्ट। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आला हुकाम, मजहबी और सियासी रहनुमाओं की आमद को महफूज बनाने के लिए ईरानी फोर्सेज की नफरी बढ़ा दी गई। फ़िज़ाई हदूद की दिन रात कड़ी निगरानी, सरहदों पर पहरा मजीद सख्त कर दिया गया। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जस्द खाकी तेहरान से मुक़द्दस शहर कुम, फिर इराक़ के शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को ईरान के शहर मशहद में लाया जाएगा और तदफीन होगी। कहना के बाद एक और सानहा। लाहौर के इलाका बगवानपुरा में स्कूल की छत गिर गई। राहगीर 8 साला लड़का जाबहक, 3 मजदूर और एक रिक्शा ड्राइवर जख्मी। स्कूल में समर कैंप जारी था। बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ रहे थे। दूसरी मंजिल का लैंटर 5 रोज कबल डाला गया। जल्द खोले जाने पर लैंटर छत पर गिरा। लैंटर गिरने की आवाज से मोहल्लेदार घरों से निकल आए। दीवानावार स्कूल की तरफ भागे और मलबा हटाने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। स्कूल में मौसम गर्मा की छुट्टियों के आगाज से ही तोसी का काम जारी था। स्कूल का ज़ेरे तामीर हिस्सा बंद था। बच्चे दूसरे हिस्से में पढ़ रहे थे। रिक्शा ड्राइवर बच्चों को स्कूल से लेने आया था। स्कूल मालिक मौका पर मौजूद ना था। पुलिस ने 6 खातीन उसातिज़ा और चौकीदार को हिरासत में ले लिया। सिटी इंतजामिया ने स्कूल को मस्मार कर दिया। सानहा काना के जाबहक, बच्चों के घरों में ताज़ियत और दुआया इज्तिमात। बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल। जख्मी टीचर की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला रोक दिया गया। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। टीआर गार्डन की छत पर तामीराती सामान ज्यादा रख दिया गया। बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। मकान का कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। सानिया खाना की रिपोर्ट वज़ीर आला मरीम नवाज को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुकदमा दर्ज करके मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट पर बारीकबीनी से मुशावरत। मरीम नवाज का कहना है कि शहर भर के ट्यूशन सेंटर को SOPs मुकम्मल करना होंगे। सवात की झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने से जाबक 6 अफराद की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। डिफेंस फेज 6 के रिहायशी थे। जाबक होने वालों में नेवल कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद आमर, बेटा अब्दुल्ला, बेटियां रुबैल और परवा, 2 कमसन बच्चे ज़हरा और राइट शामिल। एक बच्ची ताहाल लापता। कश्ती ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम गिरफ्तार न किया जा सका। सयाहों को लाइफ जैकेट के बगैर कश्ती में सवार किया गया था। वीडियो बनाने के लिए गाड़ी दरिया कुनहार में उतारने वाले 4 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी भी दरिया से निकालकर जब्त कर ली गई। शेखुपुरा के नौजवानों ने नारान में गाड़ी दरिया कुनहार में उतारी। वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी समेत बह गए। रेस्क्यू टीमों ने 4 को बचा लिया था। लाहौर पुलिस की बर्क गिरफ्तारी। 2 गैर मुल्की मुग़वी खातीन को 2 घंटे में बाजियाब करा लिया। हॉलैंड और वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाली खातीन अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आईं। एक खातून के हॉलैंड में मौजूद वालिद ने पुलिस के 15 नंबर पर कॉल करके अगवा की इत्तला दी। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्ज़िमान को ट्रेस करके खातीन को बाजियाब कराया।
वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलज़मों पर अगवा, तशद्दुद, बत्ताखोरी और लूटमार समेत संगीन इल्ज़ाम आयद। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़राइज़ में गफलत बरतने पर SHO डिफेंस मौत। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतरी सालसों की दोहा में ईरान अमरीका मुज़ाकरात कारों से अलग अलग मुलाकातें हुई। अगला मुज़ाकराती इजलास आयतुल्लाह खामनाई की तदवीन के बाद होगा। प्रेस ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन राबी ने कहा, भारत सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला दहशत गर्दी नहीं, भारतीय क़यादत में पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाली जहनीत असल मसला है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता, ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोहा मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म को सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ख़राज तहसीन। अमरीका और मशरक़ वुस्ता के 12 ममालिक का आमना हुर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फ़ौजी सरबराहान का इजलास। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कोपर ने कहा कि अमरीका इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़ित्ते में अपने इत्तेहादियों के साथ शाना बशाना खड़ा है। जेलों में सेहत और साफ पानी की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जेल इस्लाहात और कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़ेरुल इल्तवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ की किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। तमाम मुतल्लिका अफराद फौजदारी निज़ाम इंसाफ पर भरपूर तवज्जो दें। Fundamental rights and its continuous efforts to improve the administration of justice. I must also admire the first woman Chief Justice of Lahore High Court, who has been relentlessly working to deliver speedy justice and end the decades-long backlog. And Madam, I really commend you for that. This is no mean feat, so hats off to you. A prison is not merely a place of confinement. It is a reflection of the values of a society and the effectiveness of its justice system. The manner in which we treat those in our custody ultimately measures our commitment to justice, to fairness, to compassion, to respect, and to human dignity. कानून से कोई भी बाला नहीं, अब कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल इस्लाहात से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरीम नवाज बोली, मुझे जेल में महसूस हुआ कि बेबस कैदी जेल में क्या महसूस करता है। पंजाब की जेलों में वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। शफाफियत पर मबनी इंसाफ की मौसर फराहमी पर कैदी का हक है। जेल के हर कैदी की अपनी अपनी कहानी है। कैदियों को मुआशरे का मफीद शहरी बनाना तरजीह है। अडयाला जेल में मुझे 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का क्या ज़हनी असर पड़ता है, मुझे इसका अंदाज़ा है। मैंने ज़मीन पर गिरा हुआ गटर उठाकर खाया। दौरान कैद मुझे मेरी बीमार वालदा से मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI के लिए अडयाला जेल में सहूलियात मांग ली। जेल इस्लाहात मुतालिक कॉन्फ्रेंस में बोले, जेल इस्लाहात करनी है तो इसका आगाज़ अडयाला जेल से किया जाए। बानी नाहक कैद हैं, उन्हें अहले खाना से मिलने दिया जाए। अपने खिताब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का कहना था कि इस्लाहात बानी PTI या नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए करनी है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कानून का एहतराम सब पर लाजिम होगा। कानून को अहमियत देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहते। कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी बोले, जेल इस्लाहात बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीहात रही हैं।
पंजाब के मजीद 6 अजला में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की लॉन्चिंग। अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, भक्कर और खानेवाल में भी इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब मुल्क का वाहिद सूबा बन चुका है जिसने आवाम को सस्ती, मयारी और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम की। तमाम अजला और तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद को बढ़ाकर 5000 तक ले जाएंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी पेशरफ। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। सरदार तनवीर इलियास ने IPP के सरबराह अब्दुल लीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। मौजूदा रुकन असम्बली अली शान सूनी और साबिक वज़रा इंसार अंसर बदाली और सरदार इफ्तिखार रशीद भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। सिंध के अस्पताल से बच्चों में HIV वायरस फैलने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। वकील तारक मंसूर ने दलाइल दिए हुकूमत की जानिब से संगीन गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। अगर अदालत ने कुछ न किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान करीम ने कहा कि मरना सबको है लेकिन अदालत तरीक़ाकार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। अदालत को अपना काम करने दे, तकरीर करनी है तो बाहर जाकर करें।